हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले एमआई के स्मार्ट अपग्रेड फीचर के बारे में। इसमें हमें ये जानने के लिए मिलेगा कि कैसे आप आपके पुराने फ़ोन को बेस्ट वैल्यू में एक्सचेंज करके जो लेटेस्ट एमआई या Xiaomi का मॉडल ख़रीद सकते हैं या बाय कर सकते हैं। सबके साथ ये सिचुएशन आता है कि जब उनको अपग्रेड करना है लेटेस्ट मॉडल पे, तो उन्हें बहुत सारी जगह पे चेक करना पड़ता है कि कहाँ हम हमारा एग्जिस्टिंग फ़ोन सेल करें या कैसे करें, क्या प्रोसेस होगी और कैसे। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि कैसे हमें बेस्ट डील मिलेगी। तो इस वीडियो में हम उन सब के बारे में बात करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए अंत तक। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहली बात, ये मी स्मार्ट अपग्रेड है क्या? तो मी स्मार्ट अपग्रेड बायर्स को ये गारंटी देता है कि उनका जो स्मार्टफोन है उसको एश्योर्ड बायबैक, यानी कि आप जो भी फ़ोन बाय करोगे उसके लिए एक एश्योर्ड बायबैक प्राइस रहेगा। तो वो जो बायबैक प्राइस है वो सर्टन स्लैब्स में उन्होंने डिवाइड किया, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो ये होने वाला है इजी अपग्रेड। इजी अपग्रेड किसके लिए? आपको कोई लेटेस्ट मॉडल आता है समझो मी का, और आप वो ख़रीदना चाहते हो, तो वो आपके लिए बहुत ईजी प्रोसेस होगा। यहाँ पर मिनिमम डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होगी। तो जो अपग्रेड हैंडसेट का जो फीचर होगा वो चलेगा 3 महीने से 15 महीने तक। यानी आप जब भी फ़ोन बाय करोगे उसके 3 महीने बाद से आपका जो स्मार्ट अपग्रेड है वो ऑफ़र एक्टिवेट होगा, और वो चलेगा 15 महीनों तक। यानी आप पकड़ लो 1 साल तक तो आप ऑन एन एवरेज यूज़ करके अपग्रेड कर सकते। तो जो रिडेम्पशन पीरियड है, तो ऑब्वियसली जैसे जैसे फ़ोन पुराना होते जाएगा वो टाइम पीरियड में भी, तो ऑब्वियसली उसका जो बायबैक वैल्यू है वो कम होते जाएगा। 4 से 6 महीने के लिए आपको मिलेगा 70% ऑफ SRP। SRP क्या है मैं उसके बारे में भी बात करूँगा। 6 से 9 महीनों के बीच में अगर आपका फ़ोन होगा तो 60% ऑफ SRP, 10 महीनों से 12 महीनों के इसमें होगा तो 50% ऑफ SRP, एंड फाइनल स्लैब इज़ 13 मंथ्स टू 15 मंथ्स का, उस पर मिलेगा 40% ऑफ SRP। मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टार मार्क जहाँ पर भी आए वो एकदम ध्यान से पढ़िए। जो स्टार मार्क वाली चीज़ें होती है कंपनीज बोलो मार्केटिंग के लिए बहुत छोटे में रखती है, बट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी डील का अगर आपको पूरा फ़ायदा लेना है तो वो स्टार मार्क वाले जो भी चीज़ें होंगी, जिसे हम टर्म्स एंड कंडीशंस कहते हैं, उसे काफ़ी ध्यान से पढ़ें। तो जानते हैं SRP है क्या? SRP इज़ अ सजेस्टेड रिटेल प्राइस फॉर द डिवाइस। SRP of devices can be validated on mi.com while redeeming the handset for buyback। तो एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। SRP वो प्राइजेस है जो MI ऑफिशियली लिस्ट करती है उनके पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, मान लीजिए MI का एक कोई फ़ोन होगा, Redmi 9 अपन पकड़ लेते हैं फॉर एन एग्जांपल। उसका SRP है 10,000 रुपीज़, और आप गए कोई लोकल स्टोर में, हालांकि ये सिर्फ एलिजिबल होगा MI के आउटलेट्स पे, पर मान लीजिए कोई MI के आउटलेट पे आप गए, MI का आउटलेट समझ के उसको गए और वो नहीं होगा रजिस्टर्ड MI का आउटलेट या जो भी हो सकता है, तो वहाँ पर आपको Redmi 9 जो जिसका SRP दैट इज सजेस्टेड रिटेल प्राइस है 10,000 रुपये, पर उसने आपको बेचा 12,000 रुपये के लिए, और आपने वो स्मार्ट अपग्रेड का फीचर भी लिया उससे। तो जैसे ही 4 महीने हो जाएंगे आप बायबैक करने जाओगे एश्योर्ड बायबैक के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर आप SRP के हिसाब से 70% ऑफ SRP के हिसाब से आपका फ़ोन बायबैक में जाएगा, आपको मिलेंगे 7,000 रुपये। ठीक है, 10,000 का 70% 7,000 रुपीज़। लेकिन फिर आप बोलोगे कि मैंने तो 12,000 में लिया था, वो कोई तो आउटलेट से, मुझे दीजिए ये 8,400 रुपये में, तो ये नहीं होगा। तो आप लेते टाइम भी अवेयर रहिए और वापस बायबैक करते टाइम भी अवेयर रहिए। ठीक है, तो जो SRP है उसे देखिए mi.com पे और उसी से ही हैंडसेट खरीदिए। स्मार्ट अपग्रेड प्लान जो भी अवेलेबल है वो सर्टेन डिवाइसेस के हिसाब से उन्होंने प्लान का अपना सब्सक्रिप्शन दिया है। तो जो मिनिमम है वो 399 से स्टार्ट होता है टू हाईएस्ट 1,999 पे एंड होता है। काफ़ी अग्रेसिव प्राइसिंग है। वैसे भी हम MI के बारे में बात करते हैं तो उनके डिवाइसेस भी काफ़ी अग्रेसिव प्राइसिंग पे रहते हैं। मिडिल क्लास टू लोअर मिडिल क्लास के ऊपर टारगेटेड रहते हैं उनके डिवाइसेस। काफ़ी पेनिट्रेटिव प्राइजेस और उनकी स्ट्रैटेजीज़ की वजह से उनका जो मार्केट शेयर डे बाय डे काफ़ी इंक्रीज़ होते जा रहा है। वही करना चाहते हैं वो मी स्मार्ट अपग्रेड के प्लान से। मार्केटिंग एंगल से देखें तो वो अपने कस्टमर को भी होल्ड डाउन करना चाहते हैं। उनके कस्टमर को वो एक ल्योरिंग वैल्यू देना चाहते हैं कि आप अपग्रेड होना चाहते हो, हमारे डिवाइसेस के थ्रू अपग्रेड हो।
ना कि कोई और ब्रांड की तरफ जाओ, और उसके लिए वो ल्योर करेंगे और अच्छा वैल्यू भी देंगे, क्योंकि जो वैल्यू ये प्रोवाइड करने वाले हैं वो डेफिनेटली आप अगर कोई बाहर कहीं भी शॉप्स में जाओगे, एक्सेप्शनल केसेस में मिलेगा, मतलब 90% ऑफ टाइम इससे कम वैल्यू में ही आपको आपका जो फ़ोन है वो बिकेगा वहाँ पर। और फिर अपग्रेड करने के टाइम आप MI का पे ही अपग्रेड करोगे, ये भी गारंटी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये अपग्रेड प्लान का ऑप्शन स्टार्ट किया है। तो जो कस्टमर जर्नी क्या हो गया, अभी इतनी सारी चीज़ें तो बता दी कि भाई ऐसा स्मार्ट अपग्रेड वगैरह ये सब चीज़ें होने वाली है, लेकिन कस्टमर जर्नी क्या होने वाली है तो उसके बारे में हम जानते हैं। मतलब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी यहाँ पर। बायर जो है वो मी या रेडमी के स्टोर में जाएगा। बात करते हैं फिर से आप रेडमी 9 के एग्जांपल के साथ, ठीक है। आप बाय करने गए हो रेडमी 9 स्टोर पे, उसका जो SRP है वो कितना, अपन ने एग्जांपल लिया था 10,000 रुपीज़, और वो 10,000 रुपीज़ का आप बाय करते हो स्टोर में। और साथ ही साथ अगर आपको स्मार्ट अपग्रेड का प्लान भी लेना है तो आपको समझो उसका जो वैल्यू है, हाँ रेडमी 9 का 399 में मिल रहा है, ठीक है। तो आप वहाँ पे पे करोगे कितना, 10,000 डिवाइस का प्लस स्मार्ट अपग्रेड का कितना, 10,399 रुपीज़। तो आपका जो स्मार्ट अपग्रेड है वो स्टार्ट हो जाएगा। जो भी आपके डिटेल्स रहेंगे वो आपका रजिस्टर्ड नंबर पे वो ईमेल आईडी और SMS के द्वारा आ जाएगा। फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, जैसे 3 महीने हो जाएंगे आपका वो स्मार्ट अपग्रेड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद बायबैक पार्टनर को कांटेक्ट करोगे। बायबैक पार्टनर जो है वो आपको रिडायरेक्ट करेगा नियरेस्ट Xiaomi के ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर में। अब जैसे ही सर्विस सेंटर में जाओगे तो हैंडसेट का इंस्पेक्शन होगा। ऑब्वियस सी बात है, इंस्पेक्शन होना ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कि टूटा फूटा हुआ फ़ोन और आप वो फ़ोन बायबैक के लिए दे रहे हो, तो ऐसा तो नहीं होगा। वो हैंडसेट का आपका डिटेल इंस्पेक्शन होगा। उसके भी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है हम वो वीडियो में बात करेंगे आगे। तो पोस्ट सबमिशन ऑफ हैंडसेट, जैसे इंस्पेक्शन ख़त्म हो जाएगा आप हैंडसेट अपने जो ऑथराइज सर्विस सेंटर को हैंड ओवर कर दोगे। जो भी वो रिडेम्पशन कोड जनरेट होगा वो आपको, आपका जो ऑथराइज फ़ोन नंबर आपने दिया था जब फ़ोन बाय करने के टाइम, रिडेम्पशन कोड आपके फ़ोन नंबर पे आ जाएगा। यानी कि वो इन शॉर्ट कूपन है फॉर रेडमी नोट 9 के केस में। अगर 3 महीने बाद आप जा रहे हो, 4 से 6 महीने के बीच में, तो 7,000 रुपये का वो कूपन मिलेगा आपको। वो रिडेम्पशन कोड इज़ दैट कूपन। फिर आप जाओगे MI के ऑथराइज्ड आउटलेट पे, ऑब्वियसली ऑथराइज्ड आउटलेट पे या mi.com पे ही क्लेम होएगा। वहाँ पे अगर समझो आपको अपग्रेड करना है कोई डिवाइस पे, आप वो रिडेम्पशन कोड दिखाओगे, मान लो कि 7,000 अपने केस में, प्लस वो जो भी डिवाइस आप लेना चाहते हो वो होगा जो भी प्राइस पे, समझो 20,000 का आप डिवाइस पे अपग्रेड करना चाहते हो तो -20,000 -7,000 आपको 13,000 में वो मिल जाएगा। तो ये है एंटायर कस्टमर जर्नी। टर्म्स एंड कंडीशन वो स्टार वाली बातों पे आते हैं, जो स्टार में छोटी छोटी से लिखे रहते हैं। मैं आपको उस बारे में पहले ही अवेयर करना चाहूँगा। तो टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से देखते हैं। तो पहला है, डिवाइस जो है वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। बेसिक है, हर कंपनी मांगती है। कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए। कुछ भी, भले छोटा सा भी फिजिकल डैमेज हो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। कोई भी पार्ट अगर आपने रिपेयर, रिप्लेस या फिर मिसिंग होगा तो डिवाइस कंसीडर नहीं किया जाएगा। हाँ, मगर आप MI के ऑथराइज सेंटर पे अगर वो रिपेयर करवा के लेते हो तो वो फिर बायबैक के लिए एलिजिबल है। अगर आपको बायबैक करना है तो जैसे हमने पिछले इसमें बात किया कि बायबैक पार्टनर से पहले आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, वही आपको रिडायरेक्ट करेगा आपके नियरेस्ट Xiaomi के ऑथराइज सेंटर पे। आप खुद से डायरेक्टली जाके Xiaomi के ऑथराइज सेंटर पे ये नहीं क्लेम कर सकते, पहले आपको बायबैक पार्टनर को कांटेक्ट करना पड़ेगा। मेरे चोर भाइयों के लिए एक बुरी न्यूज़ होने वाली है, क्योंकि ID प्रूफ नेसेसरी है बायबैक वैल्यू के टाइम। जो अपने चोर भाई लोग हैं वो क्या करते हैं, वो सीधा जाते, जिन्होंने मेहनत से अपनी फ़ोन ख़रीदा रहेगा उनका चोरी करते और निकल जाएंगे ये बायबैक वैल्यू के लिए, ठीक है। तो नहीं, जो इनवॉइस के टाइम पे जो ID प्रूफ रहेगा वो ID प्रूफ हैज़ टू बी देयर वाइल क्लेमिंग बायबैक वैल्यू, दैट वो इम्पॉर्टेंट है। और ID मैच करना चाहिए नेम ऑफ द इनवॉइस के साथ। प्लान इज़ नॉट ट्रांसफरेबल। तो बहुत से केसेस में ऐसा होगा कि भाई ओरिजिनल चार्जर नहीं है या बॉक्स नहीं है या कुछ स्क्रैच है, तो वो केसेस के लिए भी MI ने कुछ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। तो कंडीशन है, अगर आपके पास ओरिजिनल चार्जर या बॉक्स अवेलेबल नहीं है तो जो बायबैक वैल्यू है उसमें से 1,000 रुपये कम मिलेंगे। आते हैं फिर से अपने रेडमी 9 के एग्जांपल पे। रेडमी 9 आपने ख़रीदा 10,000 में, 4 से 6 महीने के बीच में आप जा रहे हैं, बायबैक वैल्यू आपको मिलना चाहिए 70%, वो है 7,000।
लेकिन आपके पास है ओरिजिनल चार्जर एंड बॉक्स आपके पास नहीं है, या ओरिजिनल चार्जर और बॉक्स दोनों भी नहीं है, तो आप क्या 1000 रुपये कट होंगे, यानी 6000 ही आपको मिलेंगे। डिवाइस पे अगर कोई विजिबल माइनर स्क्रैच, डेंट या कुछ भी होगा तो 10% कम होके मिलेंगे। डिवाइस पे अगर मेजर स्क्रैचेस, डेंट, तो वो एलिजिबल नहीं होगा एश्योर्ड बायबैक के लिए। ऑल्दो कुछ सिनारियोज में वो फिर नेगोशिएशन पे आ जाएगा कि मार्केट कंडीशन में इतने में बिकेगा, आपको इतनी वैल्यू मिलेंगे। दैट डिपेंड्स ऑन योर नेगोशिएशन। दैट इज़, उसमें कोई परसेंटेज उन्होंने नहीं बताया, वो टोटली डिपेंड करने वाला है कि क्या परसेंटेज पे आपको मार्केट कंडीशंस पे वो बिकेगा। तो ये था गाइस कंप्लीट डिटेल्स अबाउट MI स्मार्ट अपग्रेड। सारी चीज़ें कवर कर दी है मैंने गाइस इस वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। बाय बाय।